अब यहां से आज का क्योंकि टॉपिक फिर जबरदस्त है और मैं यकीन दिलाता हूं आज आपके दिमाग के तार हिलने वाले हैं। दूसरे शब्दों में पैरों तले जमीन निकलने वाली है। भूचाल जिसको कह सकते हैं आत्मिक भूचाल आज अपेक्षा करिए, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से। और मैं जानता हूं कि ये व्यक्ति जिसका नाम है डैनियल राज मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से अब या कभी भी वचन के साथ जब बात करेगा, बाइबल को उठाकर जब बात करेगा, किसी भी प्रकार की गद्दारी, कॉम्प्रोमाइज, मैनिपुलेट, मिलावट नहीं करेगा। जी, उसी शक पे आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और मैं जानता हूं कि आप लोग इसको बखूबी समझते हैं ना। दोस्तों, ठीक मेरे सामने परमेश्वर का वचन रखा है जिसको हम बाइबल कहते हैं, बिबलिया कहते हैं, बुक्स लैटिन और ग्रीक में, ठीक है ना। आप जानते हैं परमेश्वर ने अपने दासों को चुना, वो चाहे नूह हो, वो चाहे हनोक हो उसके पहले, वो चाहे अब्राहम हो, वो चाहे यूसुफ हो, उसके बाद वो चाहे मूसा हो, उसके बाद प्रॉफिट्स हो, उसके बाद में जॉन द बैप्टिस्ट हो, उसके बाद यीशु जी आए, उसके बाद पतरस, पौलुस और उसके बाद के जितने अपोस्तल्स हैं, इन सभी ने एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दी और वो ये है कि परमेश्वर की बातों के अलावा किसी और बातों को तवज्जो ना दिया जाए। क्या बात है, आपने सुना? परमेश्वर की बातों के अलावा बाहर की कोई कचरा, गलत शिक्षाएं के ऊपर ध्यान ना दिया जाए। वो चाहे ओल्ड टेस्टमेंट के इजरायली हो, न्यू टेस्टमेंट की आज की कलीसिया, अन्य जाति की कलीसियाएं हो, इन सभी को परमेश्वर वक्त दर वक्त चेतावनी, वार्निंग देता आ रहा था। और उसी कड़ी में इस युग में, इस सदी में जब मेरा उद्धार हुआ और जब मुझे पता चला कि मैं परमेश्वर की बातों को सिखाने के लिए सेवक चुना गया हूं और साथ ही साथ एक पास्टर के रूप में अपने खुद के लोकल शहर चर्च में काम करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में देश और विदेश में प्रचार के लिए नियुक्त किया गया हूं, तब से लेकर अब तक और जब तक आखिरी सांस लूंगा इस जमीन पे, तब तक मैं बाहर की किसी शिक्षा को ना खुद सिखाऊंगा, ना आने दूंगा, ना आपको पाने दूंगा। यू अंडरस्टैंड? तो उसी कड़ी में एक वचन रख रहा हूं जो पवित्र आत्मा ने पौलुस को कहा और आज या अभी मैं आपको कह रहा हूं। वो वचन कौन सा है? ये वाला, पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय और वचन 3 से लेके 4 तक। फर्स्ट तिमुथियुस चैप्टर 6 एंड वर्स 3 to 4। ओके, आइए पढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग सब तैयार हैं और अभी जितने लोग कनेक्ट हो गए हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं आपका वेलकम करता हूं। पढ़ते हैं वचन को। आप सब तैयार हैं? लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, और ही प्रकार का उपदेश देता है, डिडास का उपदेश देता है, और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्पष्ट कर रहा है। पौलुस कहता है खरी बातें, साउंड डॉक्ट्रिन, खरी बातें। हम किसको लेके चल रहे मसीह मंथन वालों? खरी शिक्षाएं। मैं क्या सिखाते रहता हूं? खरी शिक्षाएं। तो कहता है कि और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। वाह, किसके अनुसार है? भक्ति के अनुसार है। इसका अर्थ क्या है पास्टर डैनियल? इसका मतलब है कि ऐसे उपदेश चर्चों में होने चाहिए जो भक्ति से कनेक्टेड है, जिसको परमेश्वर कहे शाबाश, आपको कहे शाबाश। ऐसी बातों को सिखाने वाला अगर ना हो
तो कहता है जो भक्ति के अनुसार ना हो, उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार नहीं या भक्ति के अनुसार है, तो वह, अभी शब्द को पढ़ना, अभिमानी ब्रैकेट में घमंडी अहंकारी हो गया है। और फिर कहता है और कुछ नहीं जानता। अब इसको मुझे नहीं पता कि आपने कब पढ़ा, कितनी बार पढ़ा या पहली बार सुन रहे हैं, बट आप इस पर अभी जरा ध्यान दीजिए, इस पर अभी ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैं समझता हूं, ओके एक लाइट बीच में आ रहा है, इसको ठीक कर देते हैं, या आई होप चला गया होगा, पता नहीं, देखते हैं बाद में। इसको फिर से पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, ठीक है ना। तो लिखा है यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह ये जो शब्द है ना, वह अभिमानी ब्रैकेट में घमंडी अहंकारी, जो कि इसका खुलासा करता है शब्दों का, लिखा है अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। या तो लिखा है कि आज हम बात करेंगे इसी सेवक की। किसकी? और एक बार इसको जरा सा ठीक करना पड़ेगा, मुझे लगता है। या आई होप हट गया, हट गया। चलिए कोई नहीं अभी मुझे लगता है ये दूसरा वाला कैमरा, सॉरी लाइट है। चलिए बात करते हैं। तो इस वचन के मुताबिक लिखा है कि आज हम बात करेंगे इसी सेवक की। ये कौन है? जो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता। अभी तक ठीक है आप लोग? या मैं देख पा रहा हूं कि लोग कनेक्ट हो रहे हैं। वेलकम करता हूं सभी का। और जो अभी अभी कनेक्ट हुए हैं, इस वचन पर हम बात कर रहे हैं, इस वचन पर। और मैं इतना डिटेल में इसलिए जाता हूं ताकि आपको एक एक बात समझ आ सके, एक एक बात समझ आ सके, जो कि बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम इसको नहीं समझे, गई भैंस पानी में, ठीक है ना। तो इसको मैं आखिरी बार फिर पढ़ दे रहा हूं। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता। अभिमानी मतलब घमंडी अहंकारी, जो सीखना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे इसी सेवक की। कौन से सेवक की? इस सेवक की। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी के बीच में, या अब इसकी मैं खुलासा करता जाऊं। तो ये सेवक कौन है? अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता। ताज्जुब की बात क्या है पता है? रख दे रहा हूं। आज सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो कुछ नहीं जानता, यानी अभिमानी सेवक, नीचे ब्रैकेट में देख सकते हैं, इसी के फॉलोवर्स लाखों में बढ़ते जा रहे हैं। इसी सेवक के फॉलोवर्स लाखों में बढ़ते जा रहे हैं। देश में, विदेश में, अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में, कोरियन कंट्री में, चाइनीज कंट्री में, या बताइए लाखों की तादाद में लोग बढ़ते जा रहे हैं। और वचन क्या कहता है? पौलुस को पता था ये बात। कहता है 2 तिमोथी 2:17 में, उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। कैसे सड़े घाव? जो घाव सड़ जाता है ना, वैसे फैलता जाएगा। तो दिक्कत क्या है? ये जो सेवक है ना, जो अभिमानी भी है, सीखना नहीं चाहता। देखिए, मैंने प्रार्थना में एक शब्द को दोहराया था। वो शब्द क्या था? यीशु कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं। लेकिन ये ऐसे सेवक हैं जो अपने दिल को कठोर करके रखेंगे। हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं सीखेंगे। पौलुस के टाइम पे थे ये लोग, पतरस के टाइम पे थे ये लोग, और यीशु के टाइम पे भी थे ये लोग। ये नहीं सीखना चाह रहे थे। तो जिसके चलते हुआ यह कि ये अभिमानी हो गए, और जिसके चलते जो जानना चाहिए, वचन कहता है नहीं जानते। तो जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। आज तब जाकर मैंने लिखा कि सबसे बड़ी मुसीबत है ये। जी आपने ठीक सुना, ये मुसीबत है। ऐसे सेवक मेरे कांटेक्ट में भी आते हैं, ऐसे सेवक आपके भी कांटेक्ट में आते होंगे। आप इनकी वीडियो देखते होंगे, यूट्यूब पे इनको देखते होंगे। तो लिखा है कि आज सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जो कुछ नहीं जानता, अभिमानी ब्रैकेट में, ऐसे सेवक के लाखों फॉलोवर्स हो गए। यूट्यूब पे चेक करो आप,
आपको पता चल जाएगा। फेसबुक पे चेक करो, आपको पता चल जाएगा। ये कभी कभी 11 बजे भी आते, रात को 12 बजे आते हैं, प्रोफेसी करते हैं, पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं। मैं रखूंगा आज इन सब की बातों को, ठीक है ना। तो ये फैल रहे हैं सड़े घाव की, इनका वचन फैल रहा है, सड़े घाव की तरह वचन फैल रहा है ना। दोस्तों, इसको रखकर अब इसके बाद का जो स्लाइड आएगा ना, मैं चाहता हूं कि उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा है, क्या आप जानते हैं फर्स्ट सेंचुरी से ही शैतान कामयाब हो गया था गॉस्पल को बिगाड़ने में। गॉस्पल मतलब सुसमाचार, इसको बिगाड़ने में वो कामयाब हो चुका था, वो सक्सेस कर चुका था। बाप रे, गॉस्पल को बिगाड़ने में। पास्टर डैनियल, क्या यीशु के सुसमाचार को बिगाड़ा जा सकता है? जी हां, बिगाड़ा गया है, वो कामयाब भी हो गया। कहां लिखा है? आइए रखते हैं गलतियों का साथ से। लिखता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। ये जो शब्द है ना, झुकने लगे, ये देख लीजिए, झुकने लगे। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। दिक्कत ये है दोस्तों, इनको जब ऐसा किसी प्रकार का गॉस्पल मिलता है ना, ये खींचे चले जाते हैं। पहले अच्छा शिक्षा ले रहे थे, टीचिंग अच्छी ले रहे थे पौलुस से, लेकिन उन्हीं के दिनों में जब कोई ऐसा आया, ब्लेसिंग है, मिरेकल्स है ना, पता नहीं क्या क्या है, तो झुक गए, झुकने लगे। और कॉन्टेक्स्ट में ये है कि सिर्फ सैल्वेशन के लिए जीसस पे बिलीव करना काफ़ी नहीं है, आपको मूसा की टीचिंग को भी फॉलो करना होगा। तो झुक गए, बोला ओके ठीक है। फिर कहता है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। तो मैंने ऊपर क्या कहा था आप लोगों से कि गॉस्पल को बिगाड़ने में पहले ही सदी में शैतान कामयाब हो गया था। अब जितने लिसनर्स हैं, आपको पता है, आपके पास जो आज सुसमाचार पहुंचा है ना, वो बहुत सारे तरीकों से, बाइबल करप्ट नहीं हुई है, डोंट टेक मी रॉन्ग, स्क्रिप्चर करप्ट नहीं हुआ है, उसके इंटरप्रेटर करप्ट हो गए हैं, उसको प्रचार करने वाले करप्ट हो गए, उसको पेश करने वाले करप्ट हो गए, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो गॉस्पल आपके पास पहुंचा है वो करप्ट होकर पहुंचा है लोगों के द्वारा, बाइबल नहीं है करप्ट, बाइबल बिल्कुल सही है इस वचन के मुताबिक कि सुसमाचार को बिगाड़ दिया है। नाउ इसको देखिए, शैतान जानता है, क्या लिखा है, शैतान जानता है कि गॉस्पल बिगाड़ेगा तो सेवक की शिक्षा बिगड़ेगी, और जब शिक्षा बिगड़ेगी तो कलीसिया बिगड़ेगी। माय गॉड, ये स्टेटमेंट देख लो। मैं फिर कहता हूं कि डे 1 से और पिछले साल से परमेश्वर की आत्मा बात करती है, वही चीजें आपके बीच में मैं रखता हूं, मैं फिर से उसको पढ़ूंगा। शैतान जानता है गॉस्पल बिगड़ेगा तो सेवक की शिक्षा बिगड़ेगी, और जब शिक्षा बिगड़ेगी तो कलीसिया बिगड़ेगी। कभी आपने सोचा इस बातों के ऊपर? आप इसके ऊपर कभी ध्यान किए थे? आपके पास जो शिक्षा पहुंच रही है वो कौन सी पहुंच रही है? अगर सुसमाचार ही बिगड़ गया तो शिक्षा बिगड़ी, शिक्षा बिगड़ी चर्च बिगड़ा। माय गॉड, आप जानते हैं फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री दिया ही गया था ताकि सही सुसमाचार हो, सही शिक्षाएं हो, जिससे कलीसिया सही हो। मैं रखूंगा नीचे वचन। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में कौन कौन है? अपोस्तल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, रखवाले, शिक्षक। ये 5 प्रकार की सेविकाएं दी ही गई थी ताकि सही सुसमाचार हो, सही शिक्षाएं हो, और जिससे कलीसिया सही हो। लेकिन आजकल क्या चल रहा है आप जानते हैं? अपोस्तल बनकर घूम रहे हैं मार्केट में, प्रॉफिट बनकर घूम रहे हैं मार्केट में, एवेंजलिस्ट बनकर घूम रहे हैं मार्केट में, खूब पैसे कमा रही है एवेंजलिस्ट, पास्टर्स बनके घूम रहे हैं, टीचर्स बनके घूम रहे हैं, जबकि इनका काम है सुसमाचार को प्रोटेक्ट करना, इनका काम है स्टडी को, जीसस की शिक्षाओं को प्रोटेक्ट करना, इनका काम है फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री वालों का कलीसिया को प्रोटेक्ट करना। कैसे लग रहा है दोस्तों? जरा सोच के देखिए आप, यू अंडरस्टैंड? अब वचन पढ़ते हैं, ये सब कहां है? यहां है, इफिसियों उसका 4:12 लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। वचन 13,
जब तक कि हम सबके सब विश्वास परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। वचन 14, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विधा और चतुराई से उनकी भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयारे से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हो, जिसको कहते हैं विंड डॉक्ट्रिन्स, हवा की बातें। ठीक है ना। वचन 12 से पढ़ा है आपने। वचन 11 में 5 प्रकार की सेविकाएं लिखा है, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार रखवाले और शिक्षक। ये आपको वहां मिलेगा। बट क्यों दिया है ये आपको मैंने प्रूफ दे दिया। आजकल क्या हो रहा है आप ही जानते हैं। मैं बाइबल के बाहर बात कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं बाइबल के बाहर नहीं हूं। जितने फेसबुक पे हैं मैं चाहता हूं कि प्लीज शेयर करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए और साथ ही साथ प्रतिक्रिया भी देते रहे। आपकी उंगलियां बिजी रखें। मैं इसके ऊपर कुछ सेकंड और रुक रहा हूं। ये स्लाइड के ऊपर मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, आपको बहुत बारीकी से समझना होगा कि 5 प्रकार की सेविकाएं परमेश्वर की आत्मा ने दिया ही इसलिए था ताकि सही सुसमाचार हो, सही शिक्षाएं हो, सही कलीसिया तैयार हो। जितने अपोस्तल्स हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसके ऊपर स्टडी करिए, इसको ध्यान दीजिए। जितने प्रॉफिट हैं इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप खुद को प्रॉफिट कहते हो ना, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप एवेंजलिस्ट हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप पास्टर हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप शिक्षक हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो कि मैं कर रहा हूं। अब इसको समझिए, किसको आ रहा है। गॉस्पल बदलेगा, इसका डर पौलुस को था। आपने ठीक सुना, सुसमाचार बदलेगा, इसका डर पौलुस को था। पौलुस को पता चल गया था। क्यों? क्योंकि पौलुस उस वक्त में अन्य जातियों के लिए सही सुसमाचार पहुंचे, उसको चिंता थी। सही शिक्षाएं पहुंचे, इसकी उसको चिंता थी। कलीसिया मसीह की दया सही हो, उसको इसकी चिंता थी। तो जिसके चलते उसको आभास, एहसास, उसने पता लगा लिया था कि मुझे डर है कि कलीसिया सुसमाचार शिक्षाएं बदलेगी। तो लिखा है गॉस्पल बदलेगा, इसका डर पौलुस को था। कहां? देख लीजिए यहां 2 कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं डरता हूं। ये मैं कौन है? पौलुस कहता है मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने, यानी कि शैतान ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। तो जो जिसको कहते हैं ना कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं उसको हाईलाइट करता हूं ऐसे। अब मुझे बताइए, आज अगर पौलुस होता, आपके फेसबुक और यूट्यूब पर क्या प्रचार करता? एग्जैक्टली यही जो मैं 4 दिन से कर रहा हूं, एग्जैक्टली वही जो मैं पिछले साल करते आ रहा हूं, एग्जैक्टली वही जो मैं फेसबुक और यूट्यूब पे कम से कम 5000 वीडियो बना चुका हूं। तो मैं फिर कहता हूं, ये डरता था। कौन? पौलुस। इसको डर था। और आपको मैं बता चुका हूं कि पहली ही सदी में लूसीफर कामयाब हो चुका था सुसमाचार को बिगाड़ने में। इसकी पूरी पीडीएफ आपको यूट्यूब, माफ करें, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जो एमएमबी के साथ में कनेक्टेड है उन्हीं को मिलेगी। ठीक है ना। बाकी लोग के लिए माफी चाहते हैं जी। तो जिसके चलते उसको ये डर था कि सुसमाचार बिगड़ेगा, और सुसमाचार बिगड़ा। सुसमाचार को लेकर पौलुस को डर था कि बदलेगा, और वो बदल गया। लिखा है कौन से गॉस्पल को बिगाड़ा शैतान ने? कौन से गॉस्पल को? पास्टर डैनियल, गॉस्पल तो एक ही है। जी नहीं, आगे रखूंगा, बताऊंगा। लेकिन लूसीफर ने, शैतान ने कौन से गॉस्पल को बिगाड़ा? क्वेश्चन मार्क। कौन सा? तो लिखा है सनातन सुसमाचार को बिगाड़ा। वचन कहां है ये देख लीजिए। ये पहला तिमोथी है, उसका पहला अध्याय वचन 1 से 10 तक में। आप इसको पढ़ लीजिएगा बाद में। ठीक है ना। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि लूसीफर ने सनातन सुसमाचार को बिगाड़ा। एशियंस गॉस्पल, सनातन, जो युगों से था, ये वो सनातन सुसमाचार था जिसको मैं रख रहा हूं। लिखा है कि लूका 24:47, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार, देख लीजिए, सुसमाचार प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। लिखा है शब्द को ध्यान देना, तुम पतरस, तुम यूहन्ना, तुम याकूब, तुम फिलिप, तुम नतानियल, तुम।
लिखा है तुम इन सब बातों के गवाह हो। कौन सा सुसमाचार? सनातन। कौन सा सुसमाचार? जिसकी फाउंडेशन यीशु ने डाली। कौन सा सुसमाचार? जिसकी प्रोफेसी मेजर प्रॉफिट्स माइनर प्रॉफिट्स करते आ रहे थे। तो लूसीफर को पता है, वापस पीछे जा रहा हूं, लूसीफर को पता है, रख रहा हूं, लूसीफर को पता है कि शैतान जानता है गॉस्पल बिगड़ेगा तो सेवक की शिक्षा बिगड़ेगी, शिक्षा बिगड़ेगी सेवक की तो कलीसिया बिगड़ेगा। उसको अच्छे से पता था, जिसको लेकर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री प्रभु ने रखा, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट नहीं करे, इसका डर पौलुस को था, बदलेगा, सुसमाचार बदलेगा, और वो बदल गया। तो लूसीफर ने अटैक कौन से गॉस्पल पर किया? सनातन। और कहां लिखा है इस वचन को, जो कि लिखा है पहला तिमोथी 1 से 10 तक में आप पढ़ सकते हैं। फिर कहता है यीशु ने कहा इसी सुसमाचार को फैलाना होगा पूरे विश्व में। वाह! प्रेरितों की किताब उसका 1:8 लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जरा शब्द पे ध्यान देना, तुम फैलाओगे। तो यीशु को पता था कि पतरस को फैलाना है, यीशु को पता था फिलिप को, जॉन को, याकूब को, एंड्रू को, इनको फैलाना है। और जिसके चलते यीशु ने प्रार्थना की थी कि हे पिता, याद होगा ना आपको यूहन्ना 17:14 से आगे, हे पिता इन्हें दुष्ट से बचा के रख। और फिर कहता है मैं इनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, और जो इनके वचन को सुनकर यानी कि सुसमाचार को सुनकर जो मन फिराएंगे मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। इसका मतलब है यीशु मसीह ने पहली सदी में प्रार्थना किया था कि जो ये सुसमाचार सुनाएंगे उनको वो प्रोटेक्ट कर सके, ऐसी प्रार्थना की थी। और यह भी कहा था कि जब 21वीं सदी में मुझ जैसे यानी कि 10% खरे प्रचारक आएंगे उनको भी मैं प्रार्थना करता हूं, जिसके चलते कुछ लोग उस वक्त में बचे। सुसमाचार बिगड़ा, ये बात मानता हूं, जो कि मैं बता चुका हूं, लेकिन साथ ही साथ सुसमाचार आगे भी बढ़ा। किसके चलते? उन लोगों के चलते जो सच्चे थे। और आज भी सुसमाचार सच्चा बरकरार है, कुछ तादाद में, क्योंकि कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो सच्चाई से काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आपकी गिनती उसमें हो। जी, थाली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते, जो चाहे कर सकते। अब आप समझे कि लूसीफर ने कौन से सुसमाचार को बिगाड़ा? सनातन। कौन से सुसमाचार को बिगाड़ा? वही सुसमाचार जो यीशु देकर गया था। किसको देकर गया था? तुम। ये शब्द को ध्यान देकर लिखा है कि जब तुम, तब तुम सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा आया क्यों? आपको गवाह बनाने। पवित्र आत्मा पतरस पर उतरा क्यों? गवाह बनाने। और पवित्र आत्मा ने पतरस को 120 को ऐसी भाषा दी जो वहां कोई नहीं जानता। क्या कहते हैं, पतरस और पौलुस और 120 नहीं जानते थे। वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाना था जो उनकी लोकल भाषा नहीं जानते थे, यानी यूनानी, ग्रीक। तो जिसके चलते पवित्र आत्मा ने कहा कि क्योंकि तुम गवाह हो और ये पेंटिकोस्ट का दिन है, यहां लाखों लोग इकट्ठे हुए, प्रीच द गॉस्पेल इन देयर लैंग्वेज, नॉट जिब्रिश, रबा रबा शबा शबा, वो नहीं किया। वाह! और कहता है कि मेरे गवाह होगे। अब बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी बात रखने जा रहा हूं जो आपका जमीन हिला देगा। यीशु न्याय करेगा सबका, सच है। पिता परमेश्वर न्याय करेगा सबका, सच है। पवित्र आत्मा भी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ट्रायून गॉड न्याय करेंगे, सच है। लेकिन आपको जानते हैं किस बेस पे, किस आधार पे? आपको झटका देता हूं। यह है पौलुस। जानते हो इन्होंने क्या कहा? रोमियो 2:16 में ये कहते हैं कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई गॉस्पल। तो इसका गॉस्पल कैसे हो गया? यही तो लिखा है कि जब तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा तो पवित्र आत्मा तुमको सुसमाचार देगा यीशु का। कौन सा सुसमाचार? सनातन सुसमाचार, जिसको शैतान का टारगेट था कि मैं इसी सुसमाचार को बिगाड़ूंगा। और याद रखो, सुसमाचार बिगड़ा मतलब शिक्षा बिगड़ी। वापस पीछे जा रहा, माफी चाहता हूं। सुसमाचार बिगड़ा मतलब शिक्षा बिगड़ी। शिक्षा बिगड़ेगी, कलीसिया बिगड़ेगी। तो सारा खेल किसका है? सुसमाचार का। सही सुसमाचार आएगा, सही कलीसिया चलेगी, सही शिक्षाओं के साथ में। तो प्रभु का आत्मा कहता है कि मैं तुमको सामर्थ्य देता हूं और मैं तुमको बेचता हूं। तो जो सुसमाचार लेकर जा रहा है, सुसमाचार यीशु कहता है मैंने तुमको दिया है। और पौलुस कहता है कि जो सुसमाचार प्रभु ने मुझे दिया है, कहता है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, शब्द को ध्यान देना, यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। वाह! कैसा लग रहा है दोस्त? अभी तक कैसा लग रहा है? बात समझ में आ रही है आपको? सुसमाचार किसका था?
यीशु का। यीशु किसको देकर गया? पवित्र आत्मा के द्वारा पहली सदी की कलीसिया को। किसने प्रचार किया? उसने कहा तुम प्रचार करोगे। देखो, तुम। आज कौन प्रचार करेगा? आप। मैं कहाँ कर रहा हूँ? यहाँ से मैं। वैसे ही प्रभु का दास पौलुस कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा वो जगत का न्याय करेगा। तो इसका मतलब है कि पौलुस को खड़ा करेगा, पतरस को खड़ा करेगा, यूहन्ना को खड़ा करेगा फिलिप सामरिया के लोगों के लिए, पौलुस को खड़ा करेगा अन्य जातियों के लिए तब की और अब की, पतरस को खड़ा करेगा इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए। और फिर यीशु मसीह बोलेगा कि पतरस ने प्रचार किया था। याद है आपको लूका का 10वां अध्याय वचन 7 से आगे? उसने कहा कि जो घर तुमको नहीं स्वीकार करेगा, जो घर तुमको नहीं एक्सेप्ट करेगा, बाहर जाकर उस शहर की धूल झाड़ देना, वो धूल गवाह बनेगा। माय गुडनेस, वो डस्ट, रास्ते का डस्ट, क्या कहते हैं, धूल गवाही देगा कि ये आया था आपके घर, पतरस आया था आपके घर, डैनियल आया था आपके घर, राकेश, मुकेश, अनिल, सुनील, अनीता, सुनीता, कविता आया था घर, आई थी घर। तब पौलुस को खड़ा करेगा। पौलुस को क्यों खड़ा करेगा मैं आपको बताता हूं। और पौलुस को पक्का पता था कि जिस दिन न्याय होगा मैं रहूंगा, यीशु बैठा रहेगा सिंहासन पर, पौलुस खड़ा रहेगा उसके राइट या लेफ्ट में, और पूरी पब्लिक खड़ी रहेगी हर जाति धर्म की। और यीशु मसीह पौलुस के द्वारा खड़ा करके पूछेगा क्या दिया था डॉक्ट्रिन, बपतिस्मा कैसे लेने बोला था, उसका सवाल पर करेगा पब्लिक से। पवित्र आत्मा का दान के बारे में क्या प्रचार किया था, उसका सवाल करेगा लोगों से। आपको दान को आपने ट्विस्ट किया, जो कि ग्लोसा था उसको तुमने जिब्रिश बना दिया, कैसे किया, यीशु पूछेगा पब्लिक को। और खास करके अन्य जाति जो कलीसिया काम कर रही है उसको, सेवकों को पूछेगा। कौन से सेवक को पूछेगा? माफी चाहता हूं, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। कौन से सेवक को पूछेगा? रख रहा हूं। इस सेवक को पूछेगा, आज हम इसी की बात करेंगे। इस सेवक को पूछेगा जो अभिमानी हो गया, घमंडी, अहंकारी, और कुछ नहीं जानता, लेकिन कलीसिया को चला रहा है अभी भी। हाँ, कैसे लग रहा है दोस्त? जरा दिमाग लगाइए और बात करिए, परमेश्वर से पूछिए कि क्या हो रहा है। और ये व्यक्ति डैनियल राज आपके बीच में ये बातों को आज रख रहा है। तो यीशु का दास पौलुस कहता है कि मेरे सामने तुम्हारा न्याय होगा, यीशु मसीह न्याय करेगा, ये बात तो पक्की है। वाह, कैसा लग रहा है? लगाओ दिमाग लगाओ। कभी देखा था ये चीजें, कभी सोचा था इन बातों को कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार तुम्हारा न्याय करेगा। अब इसको देखिए साहब, सही सुसमाचार की नींव प्रेरितों ने ही डाली थी, या दूसरे शब्दों में प्रेरितों द्वारा ही डलवाई गई थी। आप रख रहा हूं मैं आपको, वापस कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। और खास करके जितने मसीह मंथन के लोग हैं, कृपया करके आप भी सुनिएगा। सुसमाचार की नींव कौन सी? सनातन सुसमाचार। कौन सा? यीशु के द्वारा दिया गया सुसमाचार। कौन सा? पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया सुसमाचार। कौन सा? जिसके ऊपर शैतान ने टारगेट किया था और जिसको वो बिगाड़ने में कामयाब हो गया। लेकिन 100% नहीं, अभी भी तभी भी बचे हैं लोग। तो कहता है, नींव डालने के कॉन्सेप्ट में आ गया हूं। कहता है एफेसियों 2:17, कहता है कि और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे अन्य जाति, उन्हें जो निकट थे यहूदी, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। आप समझे? अभी अन्य जाति को, यहूदियों को, दोनों को सुसमाचार सुनाया। अब इसको पढ़ो, वचन 18, क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। एक ही आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। क्या यहूदी, क्या अन्य जाति, आप सब के सब परमेश्वर के एक परिवार के सदस्य, एक ही घर के सदस्य बन गए। क्या बात है! कैसे? रख रहा हूं, वचन 20, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर। मैंने क्यों यहां पौलुस क्यों लिखता है भविष्यवक्ताओं? क्योंकि लिखा है जो दूर थे अन्य जाति, जो निकट थे यहूदी। प्रेरित अन्य जातियों के लिए, यहूदियों के लिए पतरस,
रोमियो की किताब 16 अध्याय वचन 8, रोमियो की किताब 16 अध्याय वचन 25 देख लेना बाद में। भविष्यवक्ताओं की नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो। तो मैंने आपके बीच में क्या रखा था कि सुसमाचार की नींव प्रेरितों ने ही डाली थी, और प्रूफ क्या है ये देख लीजिए। तो सुसमाचार जो सनातन से था उसको किसके नींव पर रखा? पौलुस, पतरस और ओल्ड टेस्टमेंट के प्रॉफिट। क्योंकि मूसा ने कहा था डिटरनॉमी चैप्टर 28 वर्स 28 में, माफ करा 18 में, व्यवस्था विवरण 18, वो कहता है कि परमेश्वर मुझ जैसा नबी तुम्हारे ही भाइयों के बीच में उत्पन्न करेगा। ये कौन था? यीशु था वो, और यीशु है वो। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते जॉन द बैप्टिस्ट भी इसी बात की गवाही देना है, इसलिए प्रॉफिट लिखा है यहाँ पे, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, अन्य जातियों और यहूदियों के लिए। कहता है कि एक ही फाउंडेशन है, उसको छोड़ दूसरा कोई फाउंडेशन नहीं है। सुसमाचार की नींव इन लोगों ने डाली थी, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह आप ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक ही साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। ये पवित्र मंदिर कौन है? कलीसिया, एक्लीसिया, यीशु की कलीसिया, झुंड। वाह! लिखा है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो इसका मतलब है कि कलीसिया बनी कौन से फाउंडेशन पे? जो प्रेरितों ने डाली। परमेश्वर का घर बना, ऊपर लिखा है घराना, किस पे, कौन से फाउंडेशन पर बना? प्रेरितों के द्वारा। लिखा है कि तुम निवास स्थान बने, वो किसकी नींव पर बने? प्रेरितों के। तो इसका मतलब है कि जो टीचिंग, अब जरा ध्यान से सुनना, जो टीचिंग पतरस ने दी, जो टीचिंग जीसस ने दी पतरस को, जो टीचिंग जीसस ने पौलुस को दी, जो टीचिंग पौलुस ने तिमोथी को दी, जो टीचिंग पहली सदी में चली, और वही टीचिंग आज के सेवकों को नहीं देना चाहिए? जी हाँ, देना चाहिए। तो डैनियल राज कौन सी टीचिंग दे रहा है? वही टीचिंग दे रहा है जिसकी नींव प्रेरितों ने ढाली। अब मुझे बताइए, फिर मैं गलत कहां हूं? मैं गलत कहां हूं मेरे दोस्त? अगर मैं किसी भी टॉपिक पे बात करता हूं, वो चाहे अन्य भाषा हो, वो चाहे दशमांश हो, वो चाहे यहूदीवाद हो, कोई भी डॉक्ट्रिन उठाकर देख लो, मैं इसके अलावा कहां प्रचार कर रहा हूं? तो लिखा है, तो सवाल उठता है कि सेवक लोगों को कौन सा, सेवक लोगों को कौन सा सुसमाचार सुना रहा है, और लोग कौन सा सुसमाचार सुन रहे हैं? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। यू अंडरस्टैंड? मैं वापस आपके बीच में पीछे जा रहा हूं और आपको फिर से कहूंगा कि सुसमाचार किसकी फाउंडेशन पर रखा था? पतरस की, यीशु की, पौलुस की, तिमोथी की। और आज किसके फाउंडेशन को मुझे प्रचार करना है? उन्हीं की। तो जिसके चलते यही तो लिखा है कि परमेश्वर का दास कहता है कि तुमको वही सुसमाचार सुनाना है। लेकिन लूसीफर ने क्या किया? उसको बदला, चेंज किया। बोला जीसस की टीचिंग का फाउंडेशन नहीं चाहिए, पतरस की टीचिंग का फाउंडेशन नहीं चाहिए, पौलुस की टीचिंग का फाउंडेशन नहीं चाहिए, डैनियल राज की टीचिंग का फाउंडेशन नहीं चाहिए, हम अपना लाएंगे। तो जिसके चलते मैंने ये क्वेश्चन रखा, तो सवाल उठता है, सेवक लोगों को कौन सा सुसमाचार सुना रहा है और लोग कौन सा सुसमाचार सुन रहे हैं? तो जितने चर्च के मेंबर हैं, जो अभी आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे महाराष्ट्र से देख रहे हैं, गोवा से देख रहे हैं, आप मुझे पंजाब से देख रहे हैं, रांची से देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, भारत के बाहर, जहां तहां, पाकिस्तान, नेपाल, जहां तहां से देख रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि आप कौन सा सुसमाचार सुन रहे हैं? सनातन सुसमाचार या बिगड़ा हुआ सुसमाचार? अब बताइए। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग पे जोर डालिए। आपके चर्च के पुलपिट पे जो पास्टर प्रीच करता है ना, उसको याद करो कि वो क्या सुना रहा था पिछले हफ्ते। आप जिसको ऑनलाइन प्रीचिंग सुनते हो ना, टीचिंग प्रीचिंग, फेवरेट पास्टर बोल के, फेवरेट पापा बोल के, पता लगाओ कि वो सनातन सुसमाचार सुना रहा है या बिगड़ा हुआ सुसमाचार सुना रहा है। क्योंकि जो सुसमाचार मैं आपको सुना रहा हूं, उसका फाउंडेशन प्रेरित है, उसके फाउंडेशन प्रॉफिट्स हैं, भविष्यवक्ता हैं, और यही वचन के आधार पर मैं आपको गॉस्पेल सुना रहा हूं या सुसमाचार सुना रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं और देता रहूंगा।
देता रहूंगा, नो मैटर मेरे अगेंस्ट में कितनी वीडियो बनती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो सनातन सुसमाचार सुन रहा हो जो प्रभु का है, या बिगड़ा हुआ सुसमाचार सुन रहे हो? अब आपको यह बात स्पष्ट बता दूं, इसको पढ़िएगा, कि हम सब का न्याय प्रेरितों और भविष्यवक्ता द्वारा डाली गई नींव पर ही होगा। यीशु सबको यही पूछेगा, सबको पूछेगा। पतरस का जो फाउंडेशन पे गॉस्पल सुनाया था वो कहां गया? पौलुस का जो गॉस्पल था वो कहां गया? उसी के आधार पे आपका न्याय होगा। जबकि लिखा है कि आज के सो कॉल्ड अपोस्टल्स, प्रॉफिट, बिशप्स, पास्टर्स के आधार पर आपका न्याय नहीं होगा, नहीं होगा। देखो वचन क्या कहता है, मैं प्रूफ के साथ रख रहा हूं आपको। पहला कुरिन्थियों उसका 3:10, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमानी राजमिस्त्री की नाई नींव डाली, और दूसरा, शब्द पे ध्यान देना, दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। तो प्रश्न उठता है, आपका न्याय जब हो रहा होगा तो किसको खड़ा करेगा? प्रेरितों को। किसको खड़ा करेगा? प्रॉफिट को। कौन खड़ा करेगा? यीशु। कौन सी किताब को रखेगा? उनकी लिखी हुई पत्री। यीशु ने लूका 24:45 में 44 से भी आगे पढ़ लेना, यीशु ने पतरस यूहन्ना की आंखें खोली और उनको कहां से शास्त्र निकाल कर बताया। लिखा है कि भजनों की किताबें, मूसा की किताबें, वही तो थे उनके गवाह। तो यीशु आपका मेरा भी न्याय कहां से करेगा? भजनों की किताबें, मूसा की किताबें, नबियों की किताबें, पौलुस की किताबें, पतरस की किताबें, यूहन्ना की किताबें, उसी को रखेगा सामने और एक एक को पूछेगा कि जो कचरा तुमने चर्च को खिलाया 21वीं सदी में, वो तो बाइबल में नहीं है, तो फिर तुमने सिखाया कैसे? आप जिसको पापा बुलाते हो ना, अपोस्तल अंकल, अपोस्तल पापा, उसको नहीं खड़ा करेगा। आप जिसको प्रॉफिट प्रॉफिट कहते हो ना, उसको नहीं खड़ा करेगा, अफ्रीका का, अमेरिका का। जिसको तुम बिशप 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 कहते हो ना, उसको नहीं खड़ा करेगा। जिसको तुम फेवरेट पास्टर कहते हो, उसको भी नहीं खड़ा करेगा। लिखा है कि आज के सो कॉल्ड अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, पास्टर्स के आधार पर आपका न्याय नहीं होगा। ये वचन है, ये वचन है। शैतान कामयाब हो चुका है 4 बातों को फैलाने में कलीसियाओं के अंदर। ये आपको और एक झटका दे रहा हूं, देखिए। तो 4 में से पहला, दूसरा यीशु को फैलाने में, दूसरा आत्मा को फैलाने में, तीसरा दूसरी सुसमाचार या दूसरा सुसमाचार को फैलाने में, और चौथा दूसरी नींव डालने में। अब आप सोचिए कि शैतान कामयाब हो चुका है उन सभी के बीच में। उसने दूसरा यीशु डाल दिया, फैला दिया। बोला जो सनातन यीशु है उसको मत सुनो, वो कामयाब हो गया। सनातन पवित्र आत्मा मत सुनो, सनातन सुसमाचार मत सुनो। और जो नींव डाली थी ना चेलों ने, पतरस ने, पौलुस ने, प्रेरितों ने, प्रॉफिट्स ने, उसकी भी मत सुनो, क्योंकि सुसमाचार बिगाड़ दिया उसने। और अब स्थिति यहां है कि ये चारों जबरदस्त कंक्रीट बन चुके हैं। वाह, सो चिंता का विषय है। ऑफ कोर्स परमेश्वर का धन्यवाद हो इस प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है ये कैसा अंधापन है, और इसकी मात्र आज 4था दिन है। और आप जानते हैं क्या गजब का टीचिंग, क्या गजब का खुलासा, गजब की बातें परमेश्वर आप लोगों के लिए ला रहा है इस प्लेटफॉर्म से। मेरे दोस्त, आपको आज बैठकर सोचना ही होगा। मेरे जितने दुश्मन हैं, आप तक को बैठकर सोचना होगा, नहीं तो धोखा का जीवन जियोगे तुम। तो मैं वापस पीछे जा रहा हूं इस स्लाइड पर। शैतान कामयाब हो चुका है 4 बातों को फैलाने में कलीसियाओं के अंदर। वो दूसरा यीशु पेश कर चुका है, दूसरा आत्मा दे चुका है, दूसरा सुसमाचार ला चुका है, दूसरी नींव डाल चुका है। पास्टर डैनियल, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार, कहां लिखा है जो आ गया? दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय वचन 4 पढ़ लीजिएगा। और दूसरा नींव कहां है? ये देखो, ये देखो, दूसरी नींव, ये देखिए लिखा है यहां पे। माय गुडनेस, ये 4 अगर फैल गया है, इसलिए तो इतना बिगड़ा है माहौल, इसलिए तो बिगड़े हैं सेवक, इसलिए तो बिगड़ी है कलीसिया। और अच्छा,
पास्टर डैनियल फिर आपकी टीचिंग को सुनकर बदलते क्यों नहीं? कहां से बदलेंगे साहब? कंक्रीट बन गए, कंक्रीट बन गए। पौलुस कहता है इनका जमीर मर चुका है, लोहे से दागा गया है, लोहा हो गया है। पवित्र आत्मा कहता है पौलुस के द्वारा, इब्रानियों उसका 4:7 में कहता है यदि तुम आज उसका आवाज सुनो तो अपने मन को सख्त मत करो। देखो सख्त कर लिया है। अब बताइए साहब, मैं आ रहा हूं समाप्ति पे। अगर सही आत्मिक उन्नति करनी है तो इन सब सेवकों को सुनना बंद कर दो। बहुत साफ, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। अगर सही आत्मिक उन्नति करनी है तो इन सब सेवकों को सुनना बंद करो। कौन कौन से सेवक है? नीचे एरो आ रहा है, नीचे एरो आ रहा है। सबसे पहला, ऐसे सेवकों को सुनना बंद करो जो रबा रबा शबा शबा बोलते हैं। बहुत साफ बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। जो प्रॉफिट टंग स्पीक करता है, जिब्रिश, जो वर्शिपर जिब्रिश स्पीक करता है, जो प्रॉफिट जिब्रिश स्पीक करता है, ऑनलाइन प्रीचर, वर्चुअल प्रीचर, देश का, विदेश का, अफ्रीका का, अमेरिका, कहीं का भी, उसको सबसे पहले रख रहा हूं कि जो रबा रबा शबा शबा बोलते हैं उसको सुनना बंद करो। ऐसे सेवकों को तुरंत फॉलो करना बंद कर दो। उनके फेसबुक को अनफॉलो, यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब, और अगर व्हाट्सएप पर है लेफ्ट हो जाओ। पास्टर डैनियल ऐसा क्यों? क्योंकि आपका न्याय इनके बेस पे नहीं होगा, आपका न्याय पौलुस पतरस के बेस पे होगा। और पौलुस तो उस दिन ऐसे डंडे पीटेगा आप लोगों के सर पे जो रबा रबा शबा शबा करते हैं कि मैंने कब कहा था कि रबा रबा शबा शबा बोलो, मेरे को प्रूफ दो बाइबल में से। वो पूछेगा, फिर आप लेकर खड़े हो जाओगे ये 1 कुरिन्थियों 14 का 2, तो वो डांट लगाएगा। वो कहेगा कि पहला ठीक से पढ़ते, वो ग्लोसा है जो दूसरों की भाषा, जो वहां पब्लिक बैठी है उसको नहीं समझ आती। वो उनको कह रहा था कि तुम नहीं समझोगे, क्योंकि जब वो बोल रहा होगा जो दूसरों की भाषा है, वो तुमसे कैसे बात करेगा क्योंकि तुम नहीं समझते, और जो तुम नहीं समझते तो वो प्रभु से बात कर रहा है। माय गॉड। तो मैं वापस कहता हूं, ऐसे किसी गॉस्पेल सिंगर की गाना नहीं सुनना जो जिब्रिश बोलता होगा। साफ बोल रहा हूं, जिसको बहस करना है करो, और जिसको बकवास करना है करो, जिसको मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाना है बनाओ, डोंट केयर। बिल्कुल साफ कह रहा हूं। दूसरा, जो नकली सेवक है, नकली सेवक से मतलब मैं आपको बताता हूं, पहला वचन रख लेता हूं 19:14, यानी कि प्रेरितों 19:14। सिखवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। कैसा? जैसे पौलुस करता था। लिखा है वहां पर कि कुछ यहूदी थे जो झाड़ा फूकी करते थे, और वो पौलुस का नाम और यीशु का नाम जिसका प्रचार पौलुस करता है, कहते थे कि हम तुझे उसके नाम से कहते निकल जा। दुष्ट आत्माओं ने इन सबको कहा, कहता है कि हम पौलुस को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, तुम लोग कौन हो? तो इसको कहते हैं नकली सेवक। मैं आपको बताऊं आजकल क्या हो रहा है। कुछ लोग हैं पंजाब के अंदर भी, महाराष्ट्र के अंदर भी, कर्नाटका के अंदर भी, जो अफ्रीकन प्रीचर को, जो सो कॉल्ड फेमस हो गए ना गलत तरीके से, उनको फॉलो करते हैं। उनके पास जाते हैं अफ्रीका में, यहाँ से टीम बना के जाते हैं, उनको कहते हैं पापा जी सर पे हाथ रख दो, अनॉइंट कर दो, इम्पार्टेशन। माय गुडनेस, जबकि बाइबल के अंदर इम्पार्टेशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हाँ, फिर अधूरे ज्ञान के लोग मेरे पास में एलिशा और एलिया का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, तुम एलिशा हो और जो अफ्रीका वाला है वो एलिया है? क्या बात करते हो यार। जब मूसा के वक्त में लोगों को सांप काट रहा था ना, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि पीतल का सांप बना, तो वो उस वक्त के लिए था। लोगों ने कहा पानी नहीं है, तो कहा चट्टान पानी देगा, ये उस वक्त के लिए था। बोला खाना नहीं है, ऊपर से खाना गिरेगा, ये उस वक्त के लिए था। कैसे आराधना करें, टैबरनेकल में जाओ, ये उस वक्त के लिए था। लेकिन आज के लिए वो नहीं है ना साहब। एलीशा ने एलिया को पिता कहा, वहां से कॉन्सेप्ट उठाकर लेकर आए, कहते हैं कि हम भी अपने परमेश्वर के दास को पिता बुलाएंगे। मूर्खता की टीचिंग है ये। तो जिसके चलते ये फाउंडेशन पतरस ने डाला ही नहीं, ये फाउंडेशन प्रेरित ने डाला ही नहीं, ये फाउंडेशन जीसस ने डाला ही नहीं, उसको उठाकर आप कैसे सिखा दे रहे हो चर्चों को। और सबसे ताज्जुब की बात है, जो सीखने जाते तुम चर्च के मेंबर हो, अकल तो लगाओ कि क्या सीख रहे हो, क्या खा रहे हो। यही तो कहा था पहले दिन के दानियल ने सही खाने का चुनाव किया, बोला नहीं खाएंगे कचरा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, आज के प्रोग्राम के माध्यम से, चौथे दिन के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि सही खाने का चुनाव करो। नकली सेवकों को सुनना बंद करो। नकली सेवक से और एक बोलता हूं, ये उन लोगों की इमिटेट करते हैं।
वो सफेद कोट पहनेगा तो तुम भी पहनना शुरू करोगे। एक महामूर्ख सेवक है, नाम नहीं बताऊंगा, वो गया था सफेद कोट वाले के पास और वहां जाके उसका सफेद कोट मांग कर लेकर आया। अब आप सोचिए उसका फोकस कौन है? परमेश्वर नहीं। जबकि उस महामूर्ख को मैं ये कहना चाहता हूं, अभिषेक की तुमको तड़प है ना तो प्रभु से मांगो, सामर्थ की तड़प है ना तो प्रभु से मांगो। तुम मनुष्यों के पीछे कहां पड़ गए? और वो हड्डी मांस का इंसान आज है कल मर जाएगा, लेकिन प्रभु था, प्रभु है और प्रभु रहेगा, उससे मांगो ना। ये नकली पना क्यों? और फिर ऊपर से चर्च में आके लोगों को कहता है मेरा पैर छुओ, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। क्या मूर्खता कर रहे हो यार? तुमको परमेश्वर का डर भी नहीं है। और सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा आता है उन पब्लिक के ऊपर कि तुम कैसे स्वीकार कर रहे हो उसके कॉन्सेप्ट को, कैसे जाके उसके पैरों को छू लेते हो, जबकि पैरों को छूना गलत है। पैर छूना है तो सिर्फ प्रभु का। या अफ्रीकन प्रीचर्स के पास जाते कहते कि आपका हाथ हम पर रख दो, इंपार्टेशन दे दो। और अपने भारत में भी यह नाटक चलता है। 3-3, 4-4 दिन की पावर कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, खूब फास्टिंग करवाते हैं। फिर वो आता है बड़ा खुद को अपोस्तल बिशप जो भी बुलवाता है, पुलपिट पे खड़ा होता है, तेल लेता है और कहता है कि जैसा मैं अभिषेक करूंगा, आपके सर पे तेल डालूंगा या आपके माथे पे क्रॉस की निशानी बनाऊंगा, आप नीचे गिरोगे, मतलब आपको मेरा अभिषेक मिल गया, आप मेरी इंपार्टेशन हो गए। बहुत ध्यान से सुनो, मैं 20 साल से यह तमाशा देख चुका हूं और अच्छे अच्छे अफ्रीका से, अमेरिका से, पता नहीं कहां से और भारत से ऐसे आकर लंबी लंबी लाइन 10-10 हजार की भीड़ को मैं देख चुका हूं। लेकिन उनका जीवन उसके बाद में फिर भी वही है, पाप का जीवन, नशे का जीवन, संसारिक जीवन अभी भी जी रहे हैं। क्या बात करते हो? वक्त को ध्यान रखते हुए तीसरा, जिनकी बाइबल नॉलेज जीरो है, ऐसे को बिल्कुल नहीं सुनना, ऐसों के चर्च में बिल्कुल नहीं जाना। यीशु ने साफ कहा, अंधा देखेगा, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखाएगा। वो गड्ढे में, ये भी गड्ढे में। बाइबल नॉलेज जीरो है साहब। वचन को ठीक से पढ़ना नहीं आता, पास्टर बन गए। बाइबल पकड़ना नहीं आता, पास्टर बन गए। मेरा एक वीडियो है, बाइबल को पकड़ने का हक किस किस को नहीं है, इसके ऊपर वीडियो बनाया मैंने। बताइए, पुलपिट पे खड़े होते हैं, कोई नॉलेज नहीं है, और फिर क्या करते हैं? ये देख लो, नकल। शनिवार की रात यूट्यूब पे बैठते हैं और यूट्यूब पर कुछ कुछ देखकर उसकी कॉपी करके दूसरे दिन तोते की तरह रट्टा मारते हैं। जीरो बाइबल नॉलेज। और ऐसे लोग मुझे सिखाएंगे। वो तो शुक्र है बेटा कि मैंने अभी तक तुम्हारी वीडियो उठाकर और यहां पे लाकर तुम्हारा जो टुकड़ा टुकड़ा ज्ञान है ना, जीरो नॉलेज, उसको रखकर मैंने तुम्हारी धज्जियां नहीं उड़ाई। ये शुक्र मानो। और जिस दिन ऐसा करने पे आया ना, तो कहां मुंह छुपाओगे फिर? तो जरा सोच समझ के। चौथा, जो संसारिक सेवक है, ये ऐसे होते हैं जो कहते हैं सब चलता है। ऐसे लोगों को मत सुनो, ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद करो, नहीं तो आत्मिक उन्नति ठप, गए डब्बे में तुम। वचन देखिए क्या कहता है संसारिक। याकूब 4:4, हे व्यभिचारिणियों। कौन से कॉन्सेप्ट में? कलीसिया के कॉन्सेप्ट में। कलीसिया को कह रहा है व्यभिचारिणियों, प्लूरल फॉर्म, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जब तुम बैठे बैठे रील, बैठे बैठे फेसबुक यूट्यूब रील, बैठे बैठे उल्टे सीधे थिएटर के गाने के पिक्चर थिएटर में जाके बैठते हो, नशा करते हो, पॉर्न वीडियोस देखते हो, संसारिक जीवन जीते हो, झूठ बोलते हो, झूठ का जीवन जीते हो, पैसे के लालची हो गए हो, नशे के आदी हो गए, परमेश्वर कहता है ये सब की कैटेगरी आती है संसारिक में। तुम परमेश्वर के बैरी बन गए, बैरी बन गए संसारिक। जिस चर्च का मेंबर अभी मुझे देख रहा है, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, मैं इसको पीछे लेकर जा रहा हूं, जरा जांच के देखो। आपका पास्टर ऐसा है, छोड़ दो। आपका पास्टर नकली है, छोड़ दो। आपका पास्टर के पास में जीरो बाइबल नॉलेज है, छोड़ दो। चौथा, आपका पास्टर संसारिक है, छोड़ दो इस वचन के मुताबिक। पांचवा, जो अधूरे ज्ञान के सेवक है, ना खुद वचन को ठीक से समझाते हैं और ना दूसरों को ठीक से, ना खुद वचन को ठीक से समझते, ना दूसरों को ठीक से समझाते।
अभी एक महामूर्ख है, उसका वीडियो आया था, यूहन्ना 18:6 कहता है कि नीचे जो गिरते हैं ना पीछे ठपक ठपक ठपक, वो बिब्लिकल है। अब उसके उस मूर्ख का नॉलेज देखिए। यीशु को पूछा, यहाँ यीशु कौन है? यीशु ने कहा मैं हूँ। जैसे कहा वो नीचे गिर गए, और जबकि वो अविश्वासी है। नंबर 1, यीशु ने कहा मैं हूँ। वो डर के साथ में लोग घबरा गए, बोला अरे बाप रे, वो वहां परमेश्वर की सामर्थ थी, उसके चलते गिर गए। और उसको उठाकर कहता है कि जब जब हम हाथ रखते हैं आप नीचे गिरते हैं, तो पूछो मत कि क्यों नीचे गिरते हैं। बोला ये बिब्लिकल है, मतलब कहीं का भी उठाकर कहीं पे भी चिपका दिया। माय गॉड, कैसा लग रहा है? फेसबुक के लोगों जरा टाइप करके बताते रहे। और मैं जानता हूं कि आप सबको आज एक अलग एंगल दिख रहा होगा बाइबल का। तो 5वां क्या है? अधूरे ज्ञान के सेवक। ये ऐसे है, दूसरा पत्र 3:16, वैसे ही इसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिसके विषय में कुछ कितनी बातें ऐसी जिनका समझना कठिन है। पौलुस की बात कर रहा है पत्रस। फिर कहता है अनपढ़ चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नहीं खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। 6वां, जो भेंट के सेवक होते हैं, इनका फोकस दूसरों की जेब पर होता है। जो चर्च में लोग आते हैं ना, उनको देखते रहते हैं, और जैसे ही पूछते हैं अरे वाह आप आ गए, अरे हस्बैंड है, वाइफ है, माता पिता, बच्चे, आंटी अंकल, सबको लेते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। बोला क्यों? बोला थोड़ा तगड़ा पार्टी है। फिर उसको पूछते हैं सर आप नौकरी कहाँ करते हैं? बोला ओके। और ऐसा ऐसा बात करते हैं कि सर आपको जो है आत्मिक उन्नति होगी, यहीं आते रहना, संडे संडे आते रहना। फिर उसको कहते हैं कि धीरे धीरे, फिर कहते हैं कि सर अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, ऐसी ऐसी वचन का सहारा लेकर जो लेपा पोती करते हैं, बेचारा पूरा बॉटल में उतर जाता है, जिसको कहते हैं गलत तरीके से ब्रेन वॉश। गलत तरीके से ब्रेन वॉश, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और फिर वो बेचारा चर्च में आता है, कहता है कि ओके पास्टर जी अब मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? फिर कहते हैं बीज बो, आशीष का बीज बो, ब्लेसिंग का बीज बो। आप जब तक बीज नहीं बोगे, फिर ऊपर से वचन मलाकी 3:10 दिखाते हैं, देखो सर आपको ताइत देना होगा, दशमांश देना होगा। बोला आपकी सैलरी कितनी है? ₹1,00,000। बोला ओके, उसका 10% 10,000 बनता है। ये खुद ही पेपर बनाते हैं। अब मुझे बताओ, तो ये कौन से सेवक हैं? पेट के सेवक है। कुछ पास्टरों की कंप्लेंट मेरे पास आई है उनके मेंबरों के द्वारा। कहते हैं, कुछ पास्टर्स हैं, कहते हैं कि जब आप शॉपिंग करने जाते हो अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो ऐसे टाइम पे आपको पास्टर के लिए भी शॉपिंग करना है। अगर आप बच्चों के लिए खरीद रहे तो पास्टर के बच्चों के लिए खरीदो, हस्बैंड के लिए खरीद रहे तो पास्टर के लिए खरीदो, वाइफ के लिए खरीद रहे तो पास्टर की वाइफ के लिए खरीदो। क्या बात है साहब, ये कहां से लाए कॉन्सेप्ट? अब बताओ। इसलिए तो पौलुस कहता है ये पेट के सेवक है। कहां लिखा है? रोमियो 16:18। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें उनके घर पहुंच जाएंगे और कहते हैं कि जब आपके घर पे पास्टर आए तो बिना लिफाफा का नहीं भेजना। लिफाफा समझते हैं? एनवलप, पेपर, क्या कहते हैं, पाउच। हटाओ यार। मैंने सुना था एक पास्टर्स के मुंह से, कुछ जगह पे, कुछ कंट्रीज में तो ऐसा है कि जब तक पास्टर उठता नहीं है चर्च के मेंबरों के घर से, तो चर्च के मेंबरों को समझ में आ जाता है कि ओह पास्टर नहीं उठ रहा है, मतलब इसको पैकेट देना। और जैसे ही पैकेट उसके हाथ लगती है, सीधा खड़ा होता है, बाइबल में लेता है, कहता है कि आप मेरे हाथ में मत दीजिए, बाइबल में दीजिए। तो बाइबल को ऐसे रखते हैं, उसके बीच में आती है एनवलप या पैसा, फिर उसको फोल्ड करता है और फिर कहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा। और ऐसी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करता है। देखो लेकिन ना, चिकनी चुपड़ी बातें। इस घर को आशीष मिलेगा, इस घर पे सब कुछ अच्छा होगा, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जबकि वो घर के लोग प्रभु के साथ ठीक नहीं, इसकी प्रार्थना असर कर जाएगी। वाह बेटा, पेट के सेवक। माय गुडनेस, बहुत कुछ आ रहा है दिमाग में। 7वां, जो सिर्फ ब्लेसिंग की ही बातें करते हैं। 1 कुरिन्थी 2:4, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, पर आत्मा और सामर्थ की बात प्रमाण था। 4:2, 2 कुरिन्थी 4:2, और ना चतुराई से चलते हो ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करते। ब्लेसिंग, मोटिवेशनल प्रीचिंग। और आपको अच्छा क्यों लगता है? देखिए आपको पता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कुछ लोग आएंगे और जो कि आ भी चुके, आशीष वाले प्रीचर चाहिए, ब्लेसिंग वाले। ये सेलेक्ट खुद करते हैं, ये खुद सेलेक्ट करते हैं। और इनको भी पता है कि अगर ब्लेसिंग की बात नहीं कर, मुझे 4 दिन से सुन रहे हैं आप, मुझे प्लीज बताइए
मुझे ब्लेसिंग की बात करने की जरूरत है? अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक होगा ना, तो इन लोगों का ब्लेसिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी ब्लेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे प्रार्थना हाथ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ब्लेसिंग प्रभु आपको देगा, क्योंकि आपका रिश्ता प्रभु के साथ है, सेवकों के साथ नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी उन्नति कैसे होगी बताइए? तो जिसके चलते मैं अभी समाप्त कर रहा हूं, जिसके चलते मैं आपको पीछे फिर ले जा रहा हूं, उस स्लाइड पर जहां पर यह लिखा था, अगर सही आत्मिक उन्नति करनी है तो इन सब लोगों, इन सब सेवकों को सुनना बंद करो, सुनना बंद करो, जाना बंद करो। सबसे पहला जो रबा रबा शबा शबा बोलते हैं, दूसरा जो नकली है, तीसरा जो बाइबल का नॉलेज जिनका जीरो है, चौथा जो संसारिक सेवक है, पांचवा जो लिखा है अधूरे ज्ञान के सेवक है, और छठवा जो पेट के सेवक होते हैं, और सातवां जो ब्लेसिंग ब्लेसिंग करते रहते हैं। अब इसको पढ़ो, ये लास्ट है। अपने विषय में चौकस रहो, चौकस को हाईलाइट किया है, अपने विषय में चौकस रहो। तो मैं भी कह रहा हूँ, मेरा प्रचार सुना आपने, ये वीडियो देखा, चौकस रहो। क्यों? आइए पढ़ते हैं। जो परिश्रम हमने किया है, यूहन्ना, पतरस, पौलुस, अभी मैं कर रहा हूँ आपके लिए, जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, मत बिगाड़ो, वरना उसका पूरा प्रतिफल पाओ। इस टीचिंग का पूरा फायदा उठाओ, पतरस के पत्री का पूरा फायदा उठाओ, पौलुस की पत्री का पूरा फायदा उठाओ। मत सुनो इनके बकवास को जो जबरदस्ती घुस गए हैं। वचन 9, जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई उसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। अब बताइए, मैं जब कह रहा था कि इनकी संगति मत करो, तो कुछ लोग बोल सकते हैं, डैनियल राज आप कौन होते हैं ऐसा बोलने वाला? ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं, बाइबल बोल रही है। जब तुम बुलाते हो ना, मेरे चर्च में आओ, तो तुम मसीह की देह को लूट रहे होते हो। तो क्या हम चुपचाप बैठेंगे? यीशु की कलीसिया को नोच नोच के खा रहे हो, हम चुपचाप बैठेंगे? हम तो वीडियो बनाएंगे ना साहब, आप लोगों को एक्सपोज तो करेंगे ना। बस शुक्र मानो कि मैं आप लोग का नाम और आपका फोटो नहीं डाल रहा हूँ बाकी लोग की तरह, और मेरे को वो करने पे मजबूर भी मत करो। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है पता है? सांप मरे लाठी ना टूटे। अगर सुधर सकते हो सुधर जाओ। जो भी शहर का सेवक अभी मुझे देख रहा है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी कलीसिया को प्रभु कहता है मत करो संगति, मत जाओ ऐसी जगह पर जहां तुमको बिगाड़ा जाता है। आइए प्रार्थना।